दोस्तों हमारा आज का टॉपिक आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 7 बेसिक ऑफ कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सीपीयू। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मानव के शरीर का जो कंट्रोल होता है वो मस्तिष्क यानी कि ब्रेन के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का जो कंट्रोल होता है वो होता है सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो सीपीयू को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हैव द कंप्यूटिंग एंड डिसीजन मेकिंग पावर, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग या फिर गणना करने वाली चीज़ें होती हैं वो पावर होती है सीपीयू के पास, इसीलिए सीपीयू को कहा जाता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर्स। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल इट्स एक्टिविटी। तो ये कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर के जितने भी परफॉर्मेंस है, जितनी भी एक्टिविटी है उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ आल्सो नोन एज माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर। तो इसे माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। तो सीपीयू के अंदर बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो स्टोर होते हैं जो कि बहुत ही हाई स्पीड से प्रोड्यूस होते हैं और एक एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर को देखा जाए तो कंप्यूटर बिना सीपीयू के काम नहीं कर सकता। तो हर एक कंप्यूटर में आपको माइक्रो प्रोसेसर या फिर सीपीयू देखने को मिलता है। तो आप सभी को लगता होगा कि ये आप स्क्वायर बॉक्स में ये जो संरचना देख रहे हैं यही सीपीयू है, बट ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू कैबिनेट है। अब बात आती है कि सीपीयू पाया कहाँ जाता है और होता कैसा है। तो सीपीयू कैबिनेट के अंदर आप देखते हैं कि एक बोर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मदरबोर्ड, और उस मदरबोर्ड के अंदर एक स्क्वायर स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड ऑफ सिस्टम यूनिट। तो जो सीपीयू होता है वो मदरबोर्ड के सिस्टम यूनिट से जुड़ा होता है। अब बात करते हैं कि जो ये सीपीयू है ये किस किस कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो सीपीयू के अंदर आपको एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, फिर इसके अलावा सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, कैच, इंटरनल बसेस, ये सभी कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। तो राइट साइड आप देख सकते हैं सीपीयू के जो कंपोनेंट है उनका फ्लो डायग्राम दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सीपीयू के सबसे मेन कंपोनेंट अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि एएलयू की। तो ये जो एएलयू है ये दो यूनिट से मिलकर बना है, एक तो है अर्थमेटिक यूनिट और दूसरा है लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक यूनिट क्या करता है? ये क्या करता है, जो अर्थमेटिक ऑपरेशन है जैसे कि एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, इन सभी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करता है। वहीं जो लॉजिकल यूनिट है ये लॉजिकल ऑपरेशन जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या कोई कंडीशन है, इन सभी तरह के जो कंडीशन है उनको परफॉर्म करता है, या फिर कह सकते हैं कि इनको कंट्रोल करता है। तो एएलयू जो है वो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है और यूज़ करता है रजिस्टर को, ताकि वो जो डेटा है उसको वो होल्ड कर सके। कहने का मतलब ये है कि जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, जो भी कैलकुलेशन कर रहा है, तो उन सभी चीज़ों को होल्ड करने के लिए वो क्या यूज़ करता है? रजिस्टर को यूज़ करता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एएलयू काम कैसे करता है। सपोज़ कि हमें दो नंबर को ऐड करना है, एक है 15 और दूसरा है 45। तो अब एएलयू कैसे स्टेप फॉलो करता है इन दोनों नंबर को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहला जो नंबर है 15 ये स्टोर होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। अब जो दूसरा नंबर है 45 ये स्टोर होता है डेटा रजिस्टर में। अब इसके बाद जो कंट्रोल यूनिट है ये कमांड भेजता है कंट्रोल इनपुट को, ताकि ये इन दोनों नंबर को जोड़ सके, और इस तरह से ये दोनों नंबर एएलयू द्वारा ऐड किए जाते हैं। तो जब इन दोनों नंबरों को जोड़ दिया जाता है तो अब आती है आउटपुट की, यानी कि हमारे रिजल्ट की। तो ये जो रिजल्ट होता है वो स्टोर होता है एक्यूमुलेटर में। तो अब इसके बाद जो फाइनली रिज़ल्ट आया है, यानी कि इन दोनों को ऐड करने के बाद रिज़ल्ट आया है 16, तो इस रिज़ल्ट को भेज दिया जाता है मेन मेमोरी के पास। अब चलते हैं सीपीयू के सेकंड कंपोनेंट की ओर, जो कि है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू। तो जो कंट्रोल यूनिट है ये कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि सहायता करता है सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए। ये कम्युनिकेट करता है एएलयू के साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ। इसके अलावा जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोर डिवाइस है उनके साथ भी ये जुड़ा रहता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जो कंट्रोल यूनिट है किसी भी एक्चुअल डेटा की प्रोसेसिंग नहीं करती।
ये क्या करता है, केवल ऑर्गेनाइज करता है और सुपरवाइज करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन का। और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि जो सीयू है ये कोऑर्डिनेट करता है इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, यानी कि जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस है उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। कहने का मतलब ये है कि सीपीयू से जुड़े हुए जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्पीकर है, तो ये सभी अच्छे से काम कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं, इन सभी चीज़ों को देखने का काम करता है सीयू। इसके अलावा जो सीयू है ये इंस्ट्रक्शन देता है एएलयू को कि परफॉर्म करे वो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन को। आपको बता दें कि जो कंट्रोल यूनिट है इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, दूसरा है इंस्ट्रक्शन डिकोडर और तीसरा है टाइमिंग एंड कंट्रोलर लॉजिक। तो अगर हम बात करें इंस्ट्रक्शन रजिस्टर की, तो जब इंस्ट्रक्शन जो होते हैं स्टोर होते हैं तो उस दौरान ये सीयू को परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं इंस्ट्रक्शन डिकोडर डिकोड करने का काम करता है, यानी कि ट्रांसलेट करने का काम करता है। और जो टाइमिंग और कंट्रोल लॉजिक है ये सिग्नल को जनरेट करते हैं। अब बात करते हैं सीपीयू के थर्ड कंपोनेंट की, जो कि है रजिस्टर। तो रजिस्टर जो है एक हाई स्पीड स्टोरेज एरिया होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर होते हैं, लेकिन इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। तो ये जो रजिस्टर होते हैं ये स्टोर करते हैं उन डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो कि उस समय रिक्वायरमेंट होती है। अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें, अगर कोई यूज़र चाहता है कि 2 नंबर को ऐड करे तो वो दोनों नंबर जो हैं वो रजिस्टर प्रोसेसिंग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके सीपीयू में पाए जाने वाले कुछ रजिस्टर के बारे में दिया है। पहला है एक्यूमुलेटर, जिसे हम एसीसी कहते हैं। तो ये क्या करता है, जो अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन है उनके रिजल्ट को स्टोर करता है। दूसरा है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि आईआर, इनके अंदर जो करंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सभी होते हैं। इसके बाद है प्रोग्राम काउंटर यानी कि पीसी, तो इनके अंदर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उनके एड्रेस होते हैं। इसके बाद है एमबीआर यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर, तो ये टेम्परेली स्टोर करता है डेटा को रैम में से या फिर रोम में से और बाद में डेटा को सेंड कर देता है मेमोरी को। इसके बाद सीपीयू का जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है कैच मेमोरी। तो ये जो कैच मेमोरी होते हैं ये हाई स्पीड स्मॉल अमाउंट मेमोरी होते हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो जो सीपीयू है वो क्या करता है, इस मेमोरी को रैम की कंपेयर में बहुत जल्दी एक्सेस करता है। तो जो ये कैच है ये बहुत ही तेज़ होता है मेन मेमोरी के कंपेयर में और बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। It store data or information that is frequently required by CPU. It means it is the active portion of main मेमोरी। तो ये जो मेन मेमोरी है उसका सबसे एक्टिव पार्ट होता है। चलते हैं सीपीयू के लास्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है इंटरनल सीपीयू बसेस। तो ये बसेस क्या है, ये ग्रुप ऑफ पैरेलल वायर होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करती हैं और ये कंप्यूटर के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ती हैं। जैसा कि इमेज में आप लाइन देख रहे हैं सिल्वर कलर की या फिर गोल्ड कलर की, यही हैं सीपीयू बसेस। तो ये जो बसेस हैं ये सीपीयू के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें बोला जाता है इंटरनल बसेस। तो सीपीयू के अंदर 3 टाइप की बसेस होती हैं। पहला है एड्रेस बस, दूसरा है डेटा बस और तीसरा है कंट्रोल बस। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सीपीयू से जुड़ा हुआ आज का ये जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। मैंने वीडियो में वही टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जिस टॉपिक पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।